ये कहानी है 1980s के दशक की और यकीन मानिए ये इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे किसी जासूसी थ्रिलर का हिस्सा लगती है। जरा सोचिए, इस्लामाबाद की वो भीड़-भाड़ वाली सड़कें। वहां एक भिखारी है, इतना मामूली कि कोई उस पर दूसरी नजर भी न डाले। लेकिन जानते हैं, उस फटे हुए शॉल के पीछे थे भारत के सबसे काबिल जासूसों में से एक, अजीत डोभाल। और वो एक ऐसे मिशन पर थे जहां जान हथेली पर थी। तो सवाल ये उठता है कि एक भिखारी के भेष में काम कर रहे जासूस ने आखिर वो कैसे कर दिखाया जो बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां तक नहीं कर पा रही थी। और इसका जवाब बड़ा ही अजीब है, बालों के कुछ गुच्छों में छिपा है। अब इस पूरे मिशन की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1970 के दशक के उस तनाव भरे माहौल में, जब दो पड़ोसियों के बीच एक बहुत ही खामोश और खतरनाक दौड़ चल रही थी। देखिए, हुआ ये कि 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसने एक ऐसी होर्स शुरू कर दी जो पर्दे के पीछे लड़ी जा रही थी। पाकिस्तान चीन की मदद से बड़ी तेजी से अपनी परमाणु क्षमता बनाने में जुट गया। अब भारत के लिए ये जानना बहुत जरूरी हो गया था कि आखिर सीमा के उस पार चल क्या रहा है। सिर्फ शक काफी नहीं थे, उन्हें चाहिए थे ठोस सबूत। और इसी बेहद मुश्किल काम के लिए एक ऐसे अफसर को चुना गया जो कह सकते हैं नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए ही जाने जाते थे। नाम था अजीत डोभाल। इंटेलिजेंस ब्यूरो में अपने काम के लिए उन्हें सुपर कॉप का दर्जा मिला हुआ था। वो एक ऐसे अधिकारी थे जो सीधी कार्रवाई में भी माहिर थे और दिमागी खेल में भी। और ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं था, कोई 2-4 दिन या महीने की बात नहीं थी। पूरे 6 साल। जरा सोचिए, 6 साल तक दुश्मन के घर में एक अलग पहचान के साथ जीना, जहां एक छोटी सी गलती का मतलब सिर्फ मौत नहीं था, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी थी। इस पूरे मिशन का केंद्र था कहूटा। अब ये कोई आम कस्बा नहीं था, समझिए इसे एक किले में तब्दील कर दिया गया था। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर, हर कोने में खुफिया एजेंट। और इसी किले के दिल में था KRL यानी खान रिसर्च लेबोरेटरीज। ये पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का सेंटर था, एक ऐसी जगह जिसके राज 7 तालों के अंदर बंद थे। तो सवाल फिर वही कि इस किले जैसी जगह में सेंध कैसे लगाई जाए। और यहीं पर डोभाल का वो तरीका सामने आया जो इतना सीधा साधा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था, पर था बहुत ही शानदार। उन्होंने वो जगह ढूंढी जहां दुश्मन सबसे ज्यादा लापरवाह हो सकता है, एक नाई की दुकान। जी हाँ, एक नाई की दुकान जहां KRL के वैज्ञानिक बाल कटवाने आया करते थे। भिखारी के भेष में वो बस दुकान के पास बैठते और वैज्ञानिकों के जो बाल कटकर फेंके जाते थे उन्हें चुपचाप उठा लेते। फिर इन्हीं बालों को खुफिया तरीकों से भारत भेजा जाता था, जहां लैब में इनकी जांच होनी थी। और जब उन बालों की जांच हुई तो जो मिला, उसने भारत के हर शक को हकीकत में बदल दिया। उन बालों में रेडिएशन के निशान थे, और तो और वेपन ग्रेड यूरेनियम के कण मौजूद थे। मतलब ये अब सिर्फ कोई अंदाजा या अटकल नहीं थी, ये था एक पक्का वैज्ञानिक सबूत। एक ऐसा सबूत जो दुनिया की किसी भी टेबल पर रखा जा सकता था और ये साबित कर सकता था कि पाकिस्तान गुपचुप तरीके से परमाणु बना रहा है। इस एक जानकारी ने रातों रात पूरा खेल ही पलट दिया। भारत की जो सुरक्षा रणनीति थी, जो विदेश नीति थी, उसे एक नई दिशा मिल गई। और इस मिशन का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। 15 साल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस खुफिया जानकारी की वजह से पाकिस्तान को अपने कार्यक्रम में करीब 15 साल की देरी करनी पड़ी। ये वो कीमती वक्त था जो भारत को तैयारी के लिए मिल गया। तो देखिए, इस मिशन ने न सिर्फ भारत को एक रणनीतिक बढ़त दी, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, जमीन पर एक इंसान की हिम्मत और दिमाग की कोई बराबरी नहीं। इस पूरी हैरत अंगेज कहानी का जिक्र D. देवदत्त की किताब अजीत डोभाल ऑन अ मिशन में भी विस्तार से मिलता है। ये कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज जब दुनिया सैटेलाइट, ड्रोन और साइबर जासूसी पर इतनी निर्भर है, क्या तब भी एक इंसान की सूझबूझ और हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार है? सोचने वाली बात है।